ईमानदार नौकर। शाम का समय था। सेठ श्यामलाल परिवार सहित दूसरे गांव से लौट रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और 2 नौकर भोलू और गोलू भी थे। बड़ी प्यास लगी है। हमारे पास तो पानी भी नहीं है। कहीं रुक के पानी पी लेते हैं। थोड़ा आगे ही बाला काका का कुआं है, वहीं रुक जाते हैं। वो लोग रास्ते में पानी पीने के लिए काका के कुएं के पास रुक गए। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। इतना अंधेरा हो गया है, काका घर चले गए होंगे। हमें भी पानी पी के जल्दी से वापस चलना चाहिए। सेठ जी ने गोलू को कुएं से पानी निकालने के लिए कहा। गोलू बहुत कामचोर और चापलूस नौकर था। उसने तुरंत बहाना बना लिया। घोड़ा गाड़ी चलाते चलाते मेरे हाथों में काफी दर्द होने लगा है। कहीं मुझसे रस्सी छूट गई और बाल्टी अंदर ही गिर गई तो? भोलू बहुत ही वफादार और मेहनती था। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। भोलू ने तुरंत कुएं के पास रखी रस्सी और बाल्टी उठाई और कुएं से पानी निकाल लिया। सेठानी ने सबसे पहले दोनों बच्चों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वहीं खेलने लगे। पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा। सेठ सेठानी पानी पी ही रहे थे कि धड़ाम से आवाज आई, जीनू भैया, कोई भैया को निकालो, भैया गिर गया। मीनू का शोर सुन के सब दौड़ के कुएं के पास आ गए। सेठ और सेठानी बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें तैरना नहीं आता था। अरे कोई मदद करो, हमारे बेटे को निकालो, कोई कुछ करो। जीनू बेटा, तू ठीक तो है? भोलू और गोलू दोनों अच्छी तरह से तैरना जानते थे, लेकिन सेठ सेठानी को देख गोलू भी सुर में सुर मिलाने लगा। अरे बचाओ, कोई सेठ जी के बेटे को बचाओ। भोलू ने आव देखा ना ताव और कुएं में कूद पड़ा। अंधेरे में ही उसने जीनू को ढूंढ निकाला और कुएं में से ही चिल्लाया, सेठ जी, जीनू बाबा मिल गए, आप रस्सी फेंको। सेठ जी ने तुरंत रस्सी फेंकी। ये लो। भोलू ने तुरंत जीनू की कमर में रस्सी बांध दी। जीनू बाबा, इस रस्सी को पूरी ताकत से पकड़ के रखना, रस्सी खींचो। सेठ जी और गोलू ने मिलके जीनू को ऊपर खींच लिया। भगवान का शुक्र है, जीनू बाबा बच गए। सेठ जी ने भोलू के लिए फिर से रस्सी फेंकी, लेकिन उस रस्सी में एक पोटली भी बांध दी। भोलू, ये लो, अब तुम भी ऊपर आ जाओ। भोलू रस्सी पकड़ के ऊपर आ गया। आते ही उसने सेठ जी से जीनू की सलामती पूछी। जीनू बाबा सलामत तो हैं सेठ जी? जीनू ठीक है भोलू, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। चलो अब चलते हैं। सब लोग वापस घोड़ा गाड़ी की तरफ जाने लगे। भोलू अपने पैर से रस्सी निकालने लगा। तभी उस रस्सी में अटकी हुई वो पोटली दिखाई दी। अंधेरे में उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने पोटली निकाली और खोल के ध्यान से देखा। उसमें सोने के सिक्के भरे थे। लगता है रस्सी फेंकते समय सेठ जी के पास से ये पोटली भी गिर गई थी। अच्छा हुआ रस्सी में अटक के वापस ऊपर आ गई। भोलू तुरंत दौड़ के सेठ जी के पास गया और वो पोटली सेठ जी के हाथ में दे दी। सेठ जी, गलती से ये पोटली भी रस्सी के साथ नीचे गिर गई थी। इसमें आपके सोने के सिक्के हैं। सेठ जी भोलू की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने भोलू को गले से लगा लिया। भोलू, तुम सिर्फ बहादुर ही नहीं, ईमानदार भी हो। ये पोटली मैंने जानबूझ के तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए फेंकी थी और तुम सफल रहे। अब ये तुम्हारी ही है, इसे इनाम समझ के रख लो। धन्यवाद सेठ जी। भोलू सेठ जी की दरियादिली देख के बहुत खुश हुआ। काश मैंने समय पे अपना फर्ज निभाया होता। भोलू को उसकी वफादारी और ईमानदारी का इनाम मिला और गोलू सिर्फ हाथ मलता रह गया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चिंकी का आइडिया। बहुत समय पहले किसी शहर में
चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनके अलावा घर में पूजा नाम की एक मेड भी थी जो घर का सारा काम करती थी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया। ठीक है, अब जल्दी से खाना बना दो। मालकिन, सारा खाना बन गया। ठीक है, अब तुम जल्दी से चिंकी को स्कूल से ले आओ। मालकिन, चिंकी भी स्कूल से आ गई। इस तरह सब सही चल रहा था। फिर एक दिन पूजा बीमार हो गई। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं पूजा, आज तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी लेकर पूजा घर चली गई। उस दिन घर का सारा काम मम्मी को करना पड़ा। अगले दिन सुबह मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पूजा नहीं आई। ये पूजा तो आज भी नहीं आई। आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी। भगवान करे आज तो पूजा आ ही जाए, नहीं तो आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी उनके घर ज्योति नाम की एक दूसरी मेड आई। तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? मेरा नाम ज्योति है। पूजा दीदी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उन्होंने उनकी जगह मुझे काम पर भेजा है। सच? भगवान का शुक्र है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ज्योति काम पर लग गई। पूजा की तरह ज्योति भी बहुत अच्छे से काम करती थी और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ज्योति दीदी, आप ऐसे ही रोज नई नई चीजें बनाया करो। ठीक है चिंकी। अब ज्योति रोज चिंकी को नया नया खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसके सामने से एक चूहा भागता हुआ गया। मम्मी, मेरे रूम में चूहा है। क्या? कहाँ है चूहा? वो बाहर चला गया। कहाँ गया? वो रहा। मम्मी और चिंकी उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसके पहले वो चूहा भाग गया। मम्मी, जेरी तो भाग गया। जेरी कौन? यही चूहा। वो टीवी पर टॉम एंड जेरी आता था ना, उसमें चूहे का नाम जेरी होता है। ठीक है, पर अब इस जेरी को पकड़ेंगे कैसे? और फिर चूहे को पकड़ने के लिए मम्मी और चिंकी ने बहुत कुछ किया। इसमें जेरी जरूर फंस जाएगा। इसे खाकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। इसे सूंघकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए मम्मी बिल्ली भी ले आई। बिल्ली का तो काम ही होता है जेरी को पकड़ना। अब जेरी कहाँ जाएगा? लेकिन चूहा हाथ में नहीं आया। आखिरकार हार कर मम्मी ने कहा, जाने दो, मैं हार मानती हूँ। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। वो चूहे को पकड़ने के बारे में सोचती रही। मैं इस जेरी को पकड़ कर ही रहूंगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसने देखा कि वो चूहा चिंकी के हलवे की कटोरी में से बचा हुआ हलवा खा रहा है। ये देखते ही वो सब कुछ समझ गई और भागकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे पता चल गया कि जेरी को कैसे पकड़ना है। चिंकी ने पिंजरे में ज्योति का बनाया हलवा रखा और उसके हैंडल पर लगा तार पकड़कर वो दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चूहा हलवे को सूंघता हुआ आया और पिंजरे के अंदर चला गया। चूहे के पिंजरे में आते ही चिंकी ने तार खींच दिया, जिससे चूहा पिंजरे में फंस गया। ये! मैंने जेरी को पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि जेरी हलवा खाने जरूर आएगा? वो ऐसे कि जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने देखा कि जेरी ज्योति दीदी का बनाया हलवा खा रहा था। फिर मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि जब से ज्योति दीदी आई है तब से ही ये जेरी हमारे घर आने लगा है। बस मैं समझ गई कि ये ज्योति दीदी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने ही हमारे घर आता है। अरे वाह चिंकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। थैंक यू मम्मी। इस तरह चिंकी ने नई मेड के स्वादिष्ट खाने की वजह से घर में आए चूहे को अपने आइडिया से पकड़ लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। इसलिए चिंकी की तरह बिना हार माने हमें उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढते रहना चाहिए।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें